कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कोरोना वायरस के चलते सरकार और महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुलगाम के बेशतर सरकारी दफातर में इन अहकामात को बालाए ताक रखते हुए लोगों के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगरचे ऐसे दफातर के बाहर बड़े बड़े बोर्ड नस्ब किए गए हैं जिनमें कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी गई है, ताहम जमीनी सतह पर हालात इसके बरअक्स हैं। चीज जरूरी ये इंसान से जिंदगी हूँ सवाल योता मतलब सब कुछ बन जाएगा मगर इंसान से जिंदगी बन कुनी सारे खुद बेहतरीन इंसान दुनिया में सू युस गोड़ पन्ने खुद बीसूंद सोच कि यतान अमिस पन मास्क आसी कि बीसूंद इजाल गस अम सत खत्म लिहाजा कर हर कह इंसान गस अत पे मतलब अमल कर कि अस तोर पन्निस दफातरस मज कानून कायम कि अस कर नोटिस अगर अस कह चाहे मुलाजिम हो चाहे मतलब सू सिविल हो अगर इस मास्क के बगैर लबहोन कि अमिस मौकूल जुर्मान करने रेड क्रॉस की तरफ। ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू ने हुकूमत पर जोर दिया कि उन्होंने जो मांगे इंतजामिया के सामने रखी हैं वो पूरी की जाएं। उनका कहना है कि कोविड लॉकडाउन की वजह से कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बिजली फीस, दुकानों का किराया, बैंक लोन्स के सूद की रकम मुआफ करने और साथ ही इक्तिसादी पैकेज या किसी दूसरे तरीके से इनका कारोबार बचाने का मुतालबा किया है। टोल प्लाजा के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो एक ही हाईवे पे 2 टोल टैक्स लग रहे हैं, 2 टोल प्लाजा का गठन हुआ है, हम उसके खिलाफ है। तो इससे कास्टिंग जो हमारी एसेंशियल आइटम की वो बढ़ जाती है। जब एक ही हाईवे पे जब 2 टोल प्लाजा लगते हैं, जो काफ़ी नुकसान हुआ है, कारोबार ख़त्म हुए, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे लड़कों की सैलरी चलती रही, दुकानों के किराए चलते रहे, बैंकों के इंटरेस्ट चलते रहे, तो हमें ये सरकार के आगे बात रखी है कि हर एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को फाइनेंशियल एड देनी चाहिए और जो फाइनेंशियल एड है वो अपनी एनुअल बैलेंस शीट दे। कश्मीर जायकादार मेवाजात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अखरोट और बादाम जैसे खुश्क मेवे भी इनमें काबिल जिक्र है। 2 बरसों से बादाम की फसल काफ़ी बेहतर हो रही है, ताहम खुश्क मेवे के लिए बेहतर मार्केट न होने से काश्तकारों को दुश्वारियों का सामना है। देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की ये रिपोर्ट। वादी के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुलवामा में भी बादाम की फसल उतारने का काम उरूज पर है। काश्तकारों ने पुलवामा के करीवास का रुख करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 2 बरसों से बादाम की पैदावार काफी बेहतर हुई है। ताहम रवां बरस खुश्क साली से बादाम की फसल पर कुछ बुरे असरात मुरतब होने का खदशा लाहिक हो गया था, लेकिन हाल ही में हुई बारिश के बाद बादाम की फसल पक गई है। कई बरसों से बेहतर मार्केटिंग सहूलियात मुयसर न होने से कीमतों में काफी गिरावट आ रही है। इसकी वजह से काश्तकारों को नुकसान का सामना है। जिला पुलवामा में लोग अब बादाम की जगह सेब की काश्त करने पर मजबूर हो गए हैं। जो ये बादाम का दरख्त है, इसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत कम है। गवर्नमेंट इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो इसके साथ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो बादाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे ताकि हमें भी अच्छा मार्केट मिले। बादाम की तरफ बहुत कम लोग अब रागिब हैं, इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि वो बादाम की तरफ तवज्जो दे और इनके लिए एक माहौल, अच्छा सा मार्केट रखा जाए। गवर्नमेंट तम दह दिवान असल रेट, वह दिवान सह रेट क्या, वह ूंटन कर सारी बादाम कुल करान क्या, वह कम बादाम कुल कर गवर्नमेंटस अपील जे अस दिन अत असल रेट ताकि अस हेको यम थत तो ूंट तको थत। जिला पुलवामा में पुराने और रिवायती बादाम के दरख्त मौजूद हैं। जिला में इस वक्त तकरीबन 3540 हेक्टेयर अराजी पर बादाम के बागात फैले हैं। गुज़िश्ता साल यहाँ 6500 मीट्रिक टन बादाम की पैदावार हुई थी। महकमा और काश्तकारों ने सेब की तरह बादाम में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ नहीं की है। महकमे के अफसरान का कहना है कि बादाम सन्नत में नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ किया जा रहा है। उनका ताहम मानना है कि मार्केटिंग के हवाले से कुछ मसाइल हैं। ओवरऑल हमारे प्रोडक्शन में आलमंड के अंदर कोई ज़्यादा असरात इसके नहीं दिखे हैं। हमारी प्रोडक्शन अच्छी रही है आलमंड की पूरे साल के अंदर। मार्केटिंग की थोड़ा बहुत बंद होने के कारण जो है लोगों को जो है अप्रोप्रिएट मार्केट नहीं मिली है, वो एक दुश्वारी ज़रूर है। लेकिन फिर भी ये क्रॉप जो है ये पेरिशेबल नहीं है,
थोड़ी देर होल्ड करके हम लेटर स्टेज में भी जो है फार्मर अपनी क्रॉप को बेच सकता है। कश्मीर की मईशत में बागबानी शोबे का काफ़ी अहम रोल है। ऐसे में बादाम और अखरोट जैसे खुश्क मेवाजात के लिए भी बेहतर मार्केटिंग सहूलियात दस्तयाब रखने की अशद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। गांदरबल के जीरीपुरा कुलन में मौजूद फॉरेस्ट नर्सरी कोविड लॉकडाउन के बावजूद फल फूल रही है। माहिर डेलीवेजर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत दस्तयाब न होते हुए मुश्किल वक्त में भी इन पौधों की देखभाल करते रहे। ताहम इनकी लगन और मेहनत के एक दहाई के बाद भी इनके काम को सराहा नहीं जा रहा। महकमे जंगलात ने इनकी नौकरियों को आज तक मुस्तकिल नहीं किया। देखिए जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। हरे भरे जंगलात के बीच जीरीपुरा में मौजूद कुलन नर्सरी काफी खिली हुई नजर आ रही है। ये जिला गांदरबल की बेहतरीन नर्सरियों में एक है, जिसमें वुसअत देने के लिए काफी सलाहियत मौजूद है। महकमे जंगलात के अफसरान का कहना है कि नर्सरी के अंदर 80,000 नए पौधे शजरकारी के लिए तैयार हैं। इन नए पौधों को महकमे की मुख्तलिफ विंग्स में उगाने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे कम से कम 80,000 के करीब जो प्लांट्स हमने यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये तैयार हुए हैं। तो 30,000 जो प्लांट्स थे जो हमने इस साल सीड्स डाला है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 80,000 के करीब जो प्लांट्स है इसे हम यहीं पे तैयार करते हैं। फिर 4 साल तक इसकी यहीं पे देखभाल होती है। आफ्टर 4 साल के बाद हम इसे अदर प्लेसेस पे भेजते हैं। यहाँ पे देखभाल करते हैं, इसमें घास निकालना होता है, पानी देना होता है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। वादी में गुज़िश्ता करीब 5 महीने के कोविड लॉकडाउन के बावजूद इस नर्सरी में काम कर रहे कैजुअल लेबरर्स ने हजारों पौधों को बचाए रखा। उस मुश्किल वक्त में भी खूब मेहनत और मशक्कत से इन योमिया मजदूरों ने काम किया है, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद था। गुज़िश्ता एक दहाई से ये मुलाजमीन इसी तरह से पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ताहम इनकी नौकरियां आज तक मुस्तकिल नहीं की गई हैं। आला हुक्काम की जानिब से महज यकीन दहानियां मिलती हैं, जबकि होता कुछ नहीं। उधर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर गांदरबल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान महकमे ने नर्सरी की देखरेख और दीगर कामों को बंद नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इन योमिया मजदूरों की मेहनत और सलाहियत को देखकर इनकी मुस्तकिली के लिए तजवीज आ चुकी है। जैसे कि जानते हैं नोवेल कोरोना वायरस चल रहा था, इसके बावजूद काफी हमें मुश्किल आई यहाँ पे पहुँचने पे। मानो कुछ हमारे लेबर से कैजुअल लेबर से जो जिनको दूर से आना पड़ता था, लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ पे मानो काफी दिक्कत का सामना करना, लेकिन वो यहाँ पहुंचे। पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं एज ए कैजुअल लेबर। मेरी उनसे ये अपील है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे। पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें रेगुलर किया जाए। तो नर्सरी मेंटेनेंस एक ऑपरेशन था फॉरेस्ट का जो बिल्कुल एग्जाम्पल था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आया था। जो भी जितने भी एसेंशियल डिपार्टमेंट के जो भी ऑपरेशंस एग्जिम्प्टेड थे उस लॉकडाउन से, तो उसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये एक ऑपरेशन भी था, क्योंकि नर्सरी को आप ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। थोड़ा सा मुश्किलात हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की वजूहत हो गई, क्योंकि कैजुअल लेबर्स को आना पड़ता था, अपने घरों से आना पड़ता था। बट उन्होंने स्टे भी कहीं लोगों ने किया वहां पे, और जो ऑपरेशंस है नर्सरी के वो कामयाब करते रहे। और उनकी जो है स्किल प्रोफाइलिंग भी जैसे गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया था, स्किल प्रोफाइलिंग में उनके केसेस भी ऑलरेडी आप फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो फॉरवर्ड हो चुके हैं, अब तक पॉलिसी डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, व्हाटएवर इट इज। लेकिन हमारी तरफ से तो हमने जो प्रोसेस है उम्मीद की जा सकती है कि इन योमिया मजदूरों की मेहनत और सलाहियत को मद्देनजर रखकर इनकी देरी न मांग पूरी की जाएगी और इनकी नौकरियां मुस्तकिल की जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। ड्रग्स कंट्रोलर कश्मीर डिवीजन इरफाना अहमद ने अपनी टीम के हमरा छापा मारा और ममनुआ नशा आवर ड्रग कोडीन की 2000 बोतलें बरामद की। ये ममनुआ अद्वियात चोटा बाजार श्रीनगर में एक केमिस्ट से बरामद की गई हैं। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का।